चर्या करना, हो गया आहार, जा रहे हैं, ठीक है महाराज। लेकिन कोई विशेष गुण है, विशिष्ट साधक हैं, एक आभा मंडल है, एक ओरा है, फिर हम रिझाने की कोशिश करते हैं। नहीं, ये तो चाहिए। जहाँ ये विराजेंगे वहाँ शांति बढ़ेगी, जहाँ ये विराजेंगे वहाँ धर्म बढ़ेगा, जहाँ ये विराजेंगे वहाँ लोगों का कल्याण होगा, जहाँ ये विराजेंगे वहाँ सुभिक्ष होगा, वहाँ जाप होंगे, वहाँ युवकों का, नई पीढ़ी का उत्थान होगा। ऐसे सहज साधक चाहिए और हम फिर रिझाने की कोशिश करते। कितने बार नारियल चढ़ाने का बोले, जितने बार भी चढ़ाओ, लेकिन एक बार तो आना ही चाहिए। आप लोग पिक्चर देखते हो? नहीं देखते? सब लोग उनकी तरफ उंगली कर रहे हैं, इसका मतलब है आप लोग नहीं देखते है? आपको इसीलिए पता है कि उनके साथ साथ आप भी जाते थे। स्कूल में गोल मार करके जाते कहाँ पहुँचते थे? हाँ, मंदिर के सामने ही बोले पुराना सिनेमा था। अब उसमें आप देखो, इस संसार की प्रवृत्ति सबको मालूम है, फिर भी आजकल ये सब सिनेमा पर पिक्चर में बहुत आसानी से दिखाते हैं। कोई छोकरा किसी छोकरी के पीछे पड़ा है तो कितने तरह से रिझाने की कोशिश करता है, कितने तरह से कोशिश करता है। मतलब उसको जो चाहिए सो देता है, खाना खिलाता है, गाड़ी में घुमाता है, मोबाइल सेट भेंट कर देता है। कभी कभी तो इतनी दुष्टता हो जाती है कि अपनी माँ के आभूषण चुरा के भी उसको दे देगा, अपने बाप के पैसे चुरा करके भी उसको खुश करने की कोशिश करेगा। बाद में भले वहाँ पर पोल निकले और भले उसका सिर फूटे, कुछ ना मिले, लेकिन ऐसी बेवकूफ़ी होती कि नहीं होती? क्यों कर रहा है ऐसा सब? रिझाने के लिए, मेरे प्रति आकर्षण पैदा हो। और ये रिझा क्यों रहा है? समझना, अपन इस लौकिक दृष्टांत से आध्यात्मिक दृष्टिकोण पर आ रहे हैं। रिझा क्यों रहा है? क्योंकि खुद उस पर रिझा है। क्या? अगर वो नहीं रिझा है ना तो फिर कुछ खर्च नहीं करेगा, कुछ नहीं। कई बार ऐसे भी, अभी उदाहरण ले लो, शेष सुदर्शन एक बहुत बड़े प्रतापी सत्पुरुष हुए, पाटलिपुत्र पटना से मोक्ष पधारे वो महापुरुष। उनके संबंध का एक उदाहरण देखो कि कोई पुरुष भी कितना सुंदर और कितना व्यवस्थित और कितना शीलवान हो सकता है। सीता अंजना चंदना की कथाएं तो बहुत प्रसिद्ध हैं कि वो शीलवती माताएं थीं और उनने अपने ब्रह्मचर्य और शील के लिए बड़े बड़े धनवानों को भी धूल चटा दी और किसी को भी स्वीकार नहीं किया। हमारा संयम, हमारा व्रत, हमारा पातिव्रत्य, हमारा गुण है, धर्म है, उस पर हम आँच नहीं आने देंगे। और ये सुदर्शन सेठ के संबंध में कि बहुत सुंदर युवक थे और युवावस्था में ही राजा के राजश्रेष्ठी पद पर भी अभिषिक्त हुए थे और रानी उन पर रीझ गई। कामदेव बड़े सुंदर, रानी रीझ गई। अब रानी रीझ गई तो रानी, राजा की रानी, तरह तरह के उपाय करती उनको रिझाने के। देखना, संसार में जब कोई व्यक्ति वासना में उलझ जाता है तो कितने खटकर्म नहीं करता है? अभी दुनिया की हालत तो ये हो गई, शील, सत्व, ब्रह्मचर्य जैसी चीज़ों का समझ लो लोगों की दृष्टि में मूल्य खत्म हो गया। थोड़े से भाग्यवान जीव हैं जो भी जानते हैं कि व्रत, संयम, शील बहुत महत्वपूर्ण, वरना किसी और आदमी के चक्कर में पड़ के औरत ने अपने आदमी का घात कर दिया। किसी और औरत के चक्कर में आदमी ने पूरी तरह समर्पित अपनी घरवाली को खत्म कर दिया। वो जेल में गए, मार खाई, बदनामी हुई, ये सब बात की बात है। लेकिन सबसे पहली बात है कि व्यक्ति इतना नीचे गिरा कैसे?
लोगों के विचार इतने नीचे कैसे गिर रहे हैं, क्यों गिर रहे हैं? एक छोटा सा उत्तर आप देंगे, पिक्चर, टीवी, सीरियल्स, जो भी कहो, लेकिन इस तरह की गिरावट बहुत नुकसानदायक है। सेठ सुदर्शन को खूब कोशिश की, रीझ जाएं, भी नहीं रीझते। तुम 1000 रुपये के आभूषण उनसे मंगवाए, तुमने लाख रुपए भेज दिए, उनने वापस भेज दिए 99,000। मैंने सिर्फ 1000 का सौदा दिया है, रानी साहिबा को बोलो 99,000 वापस रखो। नहीं, आपके लिए गिफ्ट है, आपके लिए भेंट है, हमको नहीं चाहिए। दासी ने आकर के और कुछ अलग से भेंट किया, एक पुष्प भेजे हैं, हमको इसका शौक नहीं है, वापस लेके जाओ। शीलवान व्रती। एक बार पूरा कपट जाल ऐसा रचा कि सीधा सेठ को ही उठवा लिया। तब भी उन्होंने क्या सॉन्ग बनाया, मैं तो नपुंसक हूं, मेरे से क्या किसी को लेना देना। कैसे भी अपने संयमशील की सुरक्षा। एक पुरुष भी ऐसा ऊंचा आचारवान हो सकता है। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहने का एक कारण ये भी है, बहुत सारे कारण हैं, सब जगह वो पूरी तरह से मर्यादित हैं, लेकिन एक कारण ये भी है। युद्ध का मूल कारण क्या था रामायण का? सीताहरण, ऐसे लगता है, लेकिन इसके पीछे और देखिए, आप कभी पद्म पुराण का स्वाध्याय करिए, मूल कारण पैदा होता है शूर्पणखा से। क्या जोशी जी? मूल जड़ सीता नहीं, और रावण को इतनी कोई खतरनाक वासना भी नहीं थी कि दूसरी की औरतें चाहिए। वो भी अपने आप में एक बहुत समझदार व्यक्ति था अपने जमाने का। और जैन शास्त्र तो कहते कि उसने एक मुनिराज से नियम लिया था, जब तक कोई महिला मुझे स्वीकार ना करे तब तक मैं किसी की तरफ आंख उठा के नहीं देखूंगा। भले उसने ये नियम भी अहंकार में लिया था, मैं इतना सुंदर हूं, इतना बड़ा राजा हूं, कोई क्यों नहीं स्वीकार करेगा, लेकिन उसका ये था विकल्प, संकल्प। तो शुरुआत यहां से हुई। शूर्पणखा का पुत्र जंगल में तपस्या कर रहा था, सिद्धि कर रहा था एक शस्त्र की। बांस के बीड़े में घुस कर के अंदर बैठ करके कई दिनों से तपस्या करता। उसका नाम, शूर्पणखा का नाम चंद्रनखा भी आता, सुंदर नख थे उसके। अपने बेटे के लिए भोजन देने के लिए चली जाती थी, और उस दिन भी गई, वहां देखा तो वो बेटा तो नहीं देखा, लेकिन उसका सिर कटा हुआ एक तरफ पड़ा है। हुआ क्या? हुआ ये कि जब श्री राम उस तरफ पहुंचे, लक्ष्मण तो वैसे ही ज़्यादा ही चतुर थे, चालाक थे, वो पहले ही निकल गए कि जंगल में कहाँ कहाँ क्या क्या है। और उनने देखा कि यहाँ पर एक बहुत सुंदर तलवार, उस शस्त्र जो उसने सिद्ध किया था, वो बांस के बीड़े में अटका हुआ था, वो सिद्ध हो गया था, उसे मिल गया था, लेकिन अभी भी वो आंखें बंद करे ध्यान में ही मस्त था। लक्ष्मण में देखा इतना सुंदर शस्त्र, ओहो ये तो अद्भुत मालूम पड़ता है। और वो अर्धचक्री नारायण थे, देवताओं की दी गई विद्या अगर किसी और को भी तो भी उसको झपटने की ताकत उनमें थी। उनने वो अस्त्र लिया, और कितना अच्छा है, कितना मजबूत है, कितना पावरफुल है, उसको चेक करने के लिए जोर से बांस के पूरे बीड़े पर चला दिया। आपसे तो एक लकड़ी का टुकड़ा भी नहीं कटे, लेकिन वो इतने पावरफुल, और हथियार भी इतना पावरफुल कि वो सारे के सारे बांस का बीड़ा, 25-50 बांसों का झुंड यूं कटता चला गया, और बीच में बैठा हुआ शंबूक जो था उसकी भी गर्दन उड़ गई। लक्ष्मण को तो पता ही नहीं कि क्या हो रहा, भीतर थोड़ी ना घुस के देखा। इतना होने के बाद जब उसकी माँ आई, उसने देख भी लिया कि क्या हुआ है, बेटा मर गया। थोड़ी देर को रोना सूझा, लेकिन सुंदर लक्ष्मण को देख करके ही देखो भाव कितने खतरनाक हो सकते।
अपने राजा, अपने पति, इतनी विद्याओं का स्वामी, सबको एक तरफ धर दिया उसने। बेटा मर गया तो उसको भी क्षण भर को तो बिल्कुल भूल ही गई और लक्ष्मण से हाथ जोड़ने लगी। एक सुंदर रूप बनाया, विद्याधरी तो थी, बहुत सुंदर रूप बनाया, हाथ जोड़ के पहुंच गई। बहाना बनाया, मेरे पति मुझे छोड़ दिए हैं, मुझे देखने वाला कोई नहीं है, अब मुझे आप स्वीकार कर लो, मेरे मालिक आप बन जाओ, वगैरह वगैरह। लक्ष्मण तो लक्ष्मण थे, उन्होंने कहा कि देखिए ये सब मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं स्वशासित नहीं हूँ, मेरे ऊपर भी कोई है, मेरे बड़े भाई यहीं पास में बैठे हैं, आप उनसे जाके आज्ञा ले लो, वो हाँ बोल देंगे तो मैं तैयार हूँ, मुझे क्या तकलीफ है? अर्ध चक्रवर्ती के ऐसे भी ढेर सारी पत्नी हो सकती है, एक और आएगी, क्या फर्क पड़ता है? तो मेरे भाई को, बड़े भाई आज्ञा ले लो, पास में ही हैं। उसने जैसे सुना गई, लेकिन जितने सुंदर लक्ष्मण उससे ज़्यादा सुंदर राम। सीता जी किसी और दिशा में काम में मस्त होंगी कि राम को देख करके उसका मन उन पर भी फिसल गया। जो चालाक बदमाश लोग होते हैं, चालाक छोकरियां होती हैं, लगभग ऐसे ही होता है उनका जीवन और चरित्र, कहीं भी फिसल जाते हैं। उसका फल क्या होगा उसकी फिक्र नहीं करते। माँ बाप का क्या होगा, समाज के लिए लोग क्या कहेंगे, गांव का कैसा माहौल बनेगा, नहीं। परिणाम ये हुआ उसने राम के सामने जाके हाथ जोड़ दिए। ये दोनों तरफ से हताश हो गई, दोनों ने भी स्वीकार नहीं किया और इस कारण से बहुत ज़्यादा ही दुखी हुई और उसने एक ऐसा रूप बनाया कि मुझे तो इन लोगों ने बहुत परेशान किया है और कष्ट दिया है, दुर्व्यवहार किया है, और जाके अपने भाई पति खरदूषण के सामने जाके रोने लगी। खरदूषण वो भी सम्राट था, उसे रोष आया और दोनों पर चढ़ाई कर दी। अब पूरी रामायण नहीं सुनाना है, लेकिन सिर्फ सत्य और शील की महिमा, रीझना और रिझाना। खरदूषण ने आक्रमण किया तो उसको राम तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं पड़ी। लक्ष्मण ही अपने आप में इतने शक्तिशाली थे कि मैं खरदूषण के सारी सेना को अस्त व्यस्त नष्ट भ्रष्ट कर दिया। कुछ भाग गए, कुछ टूट गए, कुछ गिर गए, कुछ मर गए, और जैसे खरदूषण के प्राण गए कि सारे भाग खड़े हुए। कितनी बेवकूफ़ी, अपने पति का भी एक तरह से सत्यानाश करवा दिया। अब यही रावण की बहन थी तो रोती रोती कहाँ पहुंची, भाई तुम्हारे रहते ऐसा कैसे हो सकता है। वो तो अहंकारी पहले से थे कि मेरे रहते बिना मेरे सामने बिना मेरी आज्ञा के कोई पत्ता कैसे हिल सकता। ऐसा हुआ। अब भी हम देखते हैं कौन राम कौन लक्ष्मण, एक वनवासी आदमी और तुम्हारे साथ ऐसा कर सकते हैं। और फिर जा कर के जिनने मेरी बहन को दुख दिया है मैं उनको दुख दूंगा। और इसलिए फिर सीता हरण किया। वासना कम, अहंकार ज्यादा। देखते हैं अब वो मेरा क्या बिगाड़ते। देखो यहां पर ही रुझाने की कोशिश की, सुदर्शन को भी रिझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अपनी मर्यादा नहीं छोड़ी और अपने मार्ग पर डटे रहे। भले जीवन में बड़े संघर्ष करना पड़े लेकिन विचलित नहीं हुए। सबको पता है बाद में क्या हुआ। आज कहते हैं कि सीता के पीछे युद्ध हुआ, नहीं, वास्तव में मर्यादाओं की रक्षा के लिए युद्ध हुआ, शील संयम की सुरक्षा के लिए युद्ध हुआ। और वैसे ही श्रेष्ठ सुदर्शन ने, रानी ने अंततः जब ये मालूम कर लिया कि ये तो झूठ बोला है कि मुझ में पौरुष नहीं है, इसका तो सुंदर बच्चा भी है, अब और मजा चखाएंगे इसको, फिर पूरा चरित्र है उनके साथ फिर दुर्व्यवहार करने की कोशिश की। झूठा आरोप लगा दिया, राजा ने बंदी बना लिया कि ऐसा दुर्व्यवहार रानी के साथ किया। कहते हैं सूली पर चढ़ाने की बात आती है, गीत में आता है ना बार बार, सूली से सिंहासन बनाया,
सुदर्शन को सूली से बचाया। इसका यही पूरा कथानक है कि जब रानी ने झूठी शिकायत कर दी तो राजा ने कहा कि चढ़ा दो सूली पर, राज श्रेष्ठी हुआ तो क्या है, कोई दूसरा पैदा हो जाएगा, लेकिन ऐसे काम करने वालों को चढ़ा दो सूली पर, फांसी पर चढ़ा दो। कहते हैं जैसे ही उनको फांसी पर चढ़ाने की बारी आई, सूली का सिंहासन बन गया, देवताओं ने उनको आकाश में अधर में झेल दिया। ये महिमा। तो जैसे दुनिया में दूसरों को रिझाने के लिए तरह तरह के उपक्रम करते हैं लोग, और सामने वाला रीझ जाए, क्यों? क्योंकि खुद उस पर रीझे हैं। सज्जनों, ऐसे ही हम अनंत भगवान को रिझाना चाहते हैं। अब उनमें राग तो है नहीं, विकार तो है नहीं, वे क्यों रीझेंगे? गुरुदेव को रिझाना चाहते हैं, वो भी सहजता रीझने वाले नहीं हैं, लेकिन आपके प्रति थोड़ा वात्सल्य भाव पैदा हो जाएगा। धार्मिक है, श्रद्धालु है। हम रिझाना इसलिए चाहते हैं कि हम उन पर रिझे हैं, भगवान के गुणों पर रिझें और निरंतर भक्ति करते रहें, तो निश्चित एक दिन आप भी भगवत स्वरूप को प्राप्त हो जाएंगे। जिस पर रीझते हैं वो चीज़ अक्सर मिल भी जाती है। इसलिए गुणों पर रीझें, गुणवान परमात्मा पर रीझें, तो अपना कल्याण होगा। भगवान अनंत गुणों के स्वामी हैं। नंदीश्वर की जिन मूर्तियों की, जिन प्रतिमाओं की भक्ति कर रहे हैं, वो भी सिद्धलोक में विराजित सिद्धात्माओं के बिंब हैं। हमारा भी ऐसा सिद्धत्व बढ़े, निर्मलता बढ़े, ऐसी मंगल भावना। एक श्लोक आता है पूजा में, बहुविधि फल ले त्यों काल, आनंद राचत है तुम स्यो फल देहु दयाल, तो ही हम जांचत हैं। मतलब बहुत तरह के फल लेकर के मैं सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम त्यों काल भक्ति करता हूँ, और हे भगवान आपसे यही प्रार्थना है कि इस भक्ति का फल मुझे मुक्ति मिले, यही मांगता हूँ। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।